हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंडर्स के फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हम जानेंगे आगे की क्वेश्चंस को। देखिएगा जरा, देखिए आपको बोला है लार्ज नंबर इट्स यूजफुल टू नियरेस्ट थाउजेंड, लाख और करोड़। इनके लिए हमें नंबर्स को जानना जरूरी है, जैसे कि नियरेस्ट थाउजेंड ये सब दिया गया है। ठीक है, देखो आपको नंबर दिया है 6,72,85,183। इसलिए क्या बताना है आपको, नियरेस्ट थाउजेंड्स बताने, सॉरी नियरेस्ट नेबर्स बताने। जैसे कि आपको दिया नियरेस्ट थाउजेंड फर्स्ट, ये दिए हैं। देखिएगा जरा इसमें क्या हो रहा है बेटा, क्या नाम है, इसके लिए हम किसको देखेंगे, थाउजेंड को। जैसे 1 जो है 5 से छोटा है, यानी किसमें बदल जाएगा, 183 जीरोस में, है ना। यानी कितना, 6,72,6,72,85,000, है ना। ऐसे ही करके आपको बाकी के भी नेबर्स दिए गए हैं। जरा देखिए क्वेश्चंस को। सिमिलरली राइट 5 नेबर्स फॉर दिस नंबर्स। आपको नंबर दिया गया, उसके क्या लिखने, 5 नेबर्स को। देखो ए पार्ट क्या दिया है बेटा, यही दिए हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, देखो जरा इधर, नियरेस्ट थाउजेंड क्या लिखेंगे, नियरेस्ट ब्लू ही है, नियरेस्ट थाउजेंड। पहले ये देखेंगे बेटा, आपको नंबर क्या देता, 387,69, 3,87,69,957 ये दिया था। ये दिया है बेटा। अब देखिए इसके लिए हम किसको देखेंगे बेटा, 100 को, यानी 9 वाले डिजिट। 9 जो है हमारा 5 से बड़ा, यस दीदी। यानी ये चेंज हो किस में हो जाएगा, नियरेस्ट थाउजेंड में। किस में होगा ये चेंज, 3,87,69,000, यानी ये 69 कितना हो जाएगा, 70,000। कितना हो जाएगा बेटा, 70,000। वन नियरेस्ट 10,000 देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, नियरेस्ट 10,000। देखिए अब 1000 वाले के, 10,000 वाले के लिए हम किसको देखेंगे, 6 के लिए 9 को। 9 जो है हमारा किससे बड़ा है, 5 से, यानी फिर से किसमें बदल जाएगा, 70,000 में। किसमें बदल जाएगा बेटा, 70,000 में। अब देखेंगे नियरेस्ट लैख, किसे देखेंगे बेटा, नियरेस्ट लैख। नियरेस्ट लैख के लिए हम क्या देखेंगे, 6 को, है ना। लैख हमारा 7 है, नियरेस्ट लैख के लिए 6, जो कि किससे बड़ा है, 5 से। यानी कितना हो जाएगा ये, 3,87,00,000, सॉरी 87 जोड़ी है। अब तो 88 चेंज हो जाएगा ना, 88 लाख में। चलिए नियरेस्ट 10 लाख के लिए, किसके लिए बेटा, नियरेस्ट 10 लाख के लिए, यही है। नियरेस्ट 10 लाख के लिए हम किसे देखेंगे, 7 को, जो कि किससे बड़ा है हमारा, फिर से 5 से बड़ा है। यानी 80, ये कितने में बदल जाएगा, 8 हमारा 9 में, 3 ये कितना होगा, 90 लाख, सॉरी हाँ 90 लाख में बदलेगा। देखिए जरा, उसके बाद नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट करोड़ यही होगा बेटा। अब इसके लिए हम 8 को देखेंगे, जो भी नंबर चाहिए, जैसे हमें को 10,000 चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, उसके लिए हम पीछे वाले नंबर को देखते हैं। अब जैसे करोड़ चाहिए तो उसके लिए मैं किसे देखूंगी, लाख को, 10 लाख को, जो कि 8 है हमारे, जो किससे बड़ा है, 5 से। यानी किसमें बदल जाएगा, 4 करोड़ में। कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 करोड़। आ रहे सभी को समझ, उम्मीद है आ रहा होगा बेटा। चलिए बी पार्ट क्या दिया है हमें, हाँ जी देखिएगा इधर, देखिए बेटा आपको क्वेश्चन दिया है 2905, एक बार लिख रहे हैं।
यही दिए हैं। चलिए अब फिर से करेंगे। क्या देखेंगे पहले बेटा, नियरेस्ट वो 1000, यहीं से तो चालू किया था। नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 के लिए हम किसको देखेंगे, 4 को, जो कि 5 से हमारा छोटा है, यानी कितना हो गया फिर से 29 लाख, सॉरी करोड़, 5,32,000, यही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000। चलिए इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम ये वाली डिजिट देखेंगे जो कि ऑब्वियसली हमारी किससे छोटी है, 5 से छोटी है। अरे है या नहीं है बेटा, यस दीदी। तो फिर कितना हो जाएगा 29 लाख, सॉरी करोड़, 5,30,000, यही होगा। चलिए अब फिर क्या देखेंगे, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख, यही होगा बेटा। अब इसके लिए हम किसे देखेंगे, 3 को, 3 भी हमारा 5 से छोटा है, यानी फिर से किसने बदल जाएगा, 29, 05, 30, सॉरी कितने लाख में, 29 करोड़ 5 लाख में। फिर यही देखेंगे हम नियरेस्ट 10 लाख, यही तो देखेंगे नियरेस्ट 10 लाख, 29। अब 10 लाख के लिए हम किसे देखेंगे, 5 को, जो कि ऑब्वियसली बराबर है, यानी कितना हो जाएगा 29, फिर 5 की जगह 10 लाख, यही हो जाएगा। फिर देखेंगे नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट करोड़, जो कि कितने हमारा देखेंगे, डिजिट 0 है पीछे, तो यानी 5 से छोटी है, कितना हो जाएगा 29 करोड़, यही होगा बेटा। यस दीदी। चलिए आपको एक और क्वेश्चन दिया था शायद से, देखिए जरा। हाँ, आई हैव अ नंबर, देखना बेटा क्या बोला है, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 लाख, जिसके लिए सारे 5 नेबर्स कितने हैं, 5 लाख। वट कुड द नंबर बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। आपको बोला और ऐसे कैसे नंबर्स हैं। अच्छा 5 लाख के जरा नेबर्स देखना, 5 नेबर्स, बेसिकली हमें ये देखना है ना, 5 लाख के 5 नेबर्स। लाख दिए करोड़ दिए, देखिए जरा। नियरेस्ट क्या देखेंगे बेटा, 1000, नियरेस्ट 1000 के लिए हम ये देखते हैं, ये 0 है, ये तो 5 से छोटा है ना। फिर भी कितना रहेगा, ये सेम नंबर, 0 भी रहेंगे ना, 0 है तो हमारे पास। नियरेस्ट 10,000 के लिए, नियरेस्ट 10,000 के लिए वहां भी सेम रहेगा क्योंकि 0 है। बताइए, आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। फिर नियरेस्ट लाख, यही तो है नियरेस्ट लाख। लाख के लिए हम कौन सा डिजिट देखेंगे, ये वाली 10,000 वाली, फिर से हमारे यही रहेगा क्योंकि दीदी वो ऐसे ही हैं। फिर नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख के लिए किसे देखेंगे, पीछे वाले डिजिट, जो कि कितनी है हमारे पास, सेम, यानी इसमें भी कितना आएगा, है ना। फिर वही हमारे पास करोड़ के लिए इस वाले 0 को, नियरेस्ट करोड़, कितना आया, सेम, क्योंकि 0 है तो, जो कि किससे छोटा है, 5 से। चलिए अब एज इट इज आपसे बोला ऐसा और भी कौन से नंबर है। अच्छा ऐसे अगर मैं 6 करोड़ ले लूं तब भी यही आएगा बेटा, यस दीदी। 8 करोड़ ले लूं तब भी यही पॉसिबल है,
है ना, क्योंकि ऐसे ही हमें नंबर्स दिया गया है। चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉक्सी एंड स्टू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। रॉक्सी और क्या है, दो स्टूडेंट्स हैं जो एस्टिमेट यानी अनुमान लगा रहे हैं वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन की वैल्यूज। क्या बोला है आपको, 4,63,128 में हम अगर हम ऐड करें, क्या करें, ऐड 4,19,682, बस इतना बोला है। फिर बोला है रॉक्सी कहती है द सम इज नियर एंड 8 लाख एंड इट इज मोर देन 8 लाख, यानी इन दो को जोड़ने पे 8 लाख आएगा, लगभग 11 लाख से ज्यादा। इसको कहती है द सम इज नियर एंड 9 लाख, सम जो है वो कितना है, 9 लाख, या फिर लेस देन 9 लाख। चलिए तो हम जोड़ के देखें बेटा कितना होगा। हाँ, यहाँ पे जोड़ते हैं 4,63,128, क्योंकि हम इनके स्टेटमेंट सही है नहीं सही है चेक करने के लिए तो ऐड करेंगे। चलिए, 8 में 2 जोड़े 10, 8 9 10 और 1 11, 6 1 7 और 1 8, यही होगा बेटा। 9 10 11 12, 6 1 7 और 1 8, 4 4 8, कितना आया हमारा, कितना आया बेटा हमारा, 8,82,810, यही आ रहा है हमारा। बेटे क्या ये 8 लाख है, नो दीदी, मतलब 8 लाख है सम नियरर, नो दीदी 8 लाख से तो ज्यादा है। मोर देन 8 लाख है, यस, बट 8 लाख से ज्यादा भी तो है बेटा, ज्यादा मतलब आप ये देखिए अप्रोक्स 9 लाख ज्यादा है। आप अप्रोक्सीमेशन ऐसे तो लगाते 50 के नियरर, लगाते नहीं लगाते। अगर मैं इसमें बोलूं 8 लाख बताओ नियरेस्ट थाउजेंड, सॉरी नियरेस्ट लाख, तो आप 10,000 को देखोगे, जो कि 8 जो कि 5 से बड़ा, यानी कि 9 लाख में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो वही इसको कहती है द सम इज नियर देन 9 लाख, जो योग है वो लगभग 9 लाख है, एंड इज लेस देन 9 लाख, 9 लाख से कम है। ये बात तो सही है, 9 लाख और 9 लाख से कम ही है, सम नियर लगभग। पहला पार्ट, आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, क्या ये एस्टिमेट करेक्ट है, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, किसका एस्टिमेट जो क्लोजर आ रहे हैं सम के। तो देखेंगे जरा सॉल्यूशन, ए पार्ट, यस दीज एस्टिमेट्स आर करेक्ट, एस्टिमेट करेक्ट है ना, यस यस दीज एस्टिमेट आर करेक्ट, कैसे हैं, करेक्ट है ना। और फिर साथ में बोला हु इज मोर क्लोजर, है ना, आपसे ही तो हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू दी सम, इज टू इज टू इज क्लोजर टू दी सम, इज टू क्या है, पास है किसके, योग के। तो लिखें इज टू इज क्लोजर टू दी सम, यही आया है बेटा, बताएं जरा। चलिए बी पार्ट देखिएगा, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 या लेस देन 8,50,000, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक सो, सॉरी आपको बोला है क्या इनका योग जो है 8,50,000 से ज्यादा है या 8,50,000 से कम। द सम इज मोर देन 8,05,000, ये लिखेंगे द सम इज मोर देन 8,50,000, यही है। आपसे बोला है व्हाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, बिकॉज क्या लिखो, क्योंकि इसको जोड़ने पे हमें ये मिला है, यही तो है रीजन, बिकॉज बाय एडिंग दिस we get 8,82,810, यही मिला था हमें। चलिए आपसे बोला है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 या लेस देन 8,83,128। अच्छा हमारा सम जो है वो इससे छोटा था, है ना, तो क्या लिखोगे, द सम इज लेस देन 8,83,128, है ना। और आपसे बोलते क्यों, बिकॉज
by adding these number we get 8,83,128. डी पार्ट में क्या बोला, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,63,128 प्लस 4,19,682। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इन दोनों को ऐड करने के बाद 8,83,128, क्योंकि हमने पहले ही ऐड कर लिया था। यस दीदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, आपको दिया है 14,63,128 में से जब माइनस करेंगे 4,90,020 what we get, और ऐसे क्वेश्चन सेम एज इट इज वैसे रॉक्सी कहते हैं द डिफरेंस इज नियर 10 लाख, यही है, एंड इज लेस देन 10 लाख। इस टू कहते हैं द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख, लगभग 9 लाख और 9 लाख से ज्यादा है। अच्छा देखें यहाँ पे डिफरेंस करके देख लें, आठ में से 0 गए 8, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 3 में से 0 गए 3, 16 में से 9 गए, सॉरी 5, कितना आएगा 7, 16 में से 9 गए कितना है 7, 13, 4 गए 9, कितना आया 9,73,108, यानी ये डिफरेंस जो है कितना नियर है 10 लाख के लगभग है, नहीं है, या लेस देन 10 लाख, ये बात सही है। यानी अब कौन ठीक है, आदि एस्टिमेट कहते हैं, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, फिर से क्या लिखोगे आप, यस these estimate are correct and Roxy is closer यही है। बी पार्ट देखेंगे, क्या बोला है आपको, will the difference be greater than 9,50,000 या less than 9,50,000? The sum is, so the difference is greater than 9,50,000। फिर आपसे पूछा है why do you think so? Because by difference नहीं, because छोड़ो, ऐसे लिख दो आप, by subtracting we get, हमें कितना मिला है बेटा 9,73,108, 73,108। चलिए सी पार्ट देखें, will the difference be greater than 9,63,128 या less than 63,128? हमारा तो ये वैसे ही आ रहा था, है ना, एक बार फिर से चेक कर लें कि अगर कहीं माइनस तो गलत नहीं किया, वैसे नहीं किए 1,4,6,3,1,2,8, क्योंकि गलती हो सकती है भाई, हम भी इंसान ही हैं। नौ 10 11 12 13 14 15 16, फिर से 7 बचेगा, फिर 13 में से 4 गए 9, 9,7,3,0,8, यानी कि इसमें गल दिया है। आपसे पूछे विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन, व्हाई डू यू थिंक सो?
the difference is greater than 9,63,128, because by subtracting we get 9,63,128. Sorry, 9,73,000. चलिए आपसे पूछा था एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस कितनी आई थी बेटा 9,63,73 9,73,128 यही मिला था हमें। चलिए आगे देखेंगे बेटा पेज नंबर 12 आपको दिया है पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। आपको कुछ सिटीज की क्या दी गई है, पॉपुलेशन दी गई है। क्या दी गई है बेटा, पॉपुलेशन ऑफ सब इंडियन सिटीज इन द टेबल नाउ। मुंबई की 2011 में कितनी थी और 2001 में कितनी थी, ये सब दिया गया है। चलिए सेम एज इट इज आपको 20 स्टेट्स की दी गई है, स्टेट्स, हाँ जी। फिर देखिए आपको दिया फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन दैट इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन। आपको आंसर देने हैं किससे, बाय अप्रोक्सीमेशन थे। तो आपको क्या बोला है, व्हाट इज योर जर्नल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, व्हाट इट विद द शेयर इट विद द क्लास। आपको बोल रहा है कि आपका जर्नल ऑब्जर्वेशन क्या है इस डाटा के अनुसार। डाटा के अनुसार और शेयर करो इसको अपनी क्लास के साथ। अच्छा ये देखो बेटा कि 2001 में जो हमारी पॉपुलेशन थी और 2011 में जब वो इंक्रीज हुई है नहीं हुई है, यस दीदी। पहले थी 1,19,450 मुंबई की 2001 में इतनी थी। वही हमारी मुंबई की 2011 में कितनी होगी 1,24,42,373 बड़ी है। सेम एज इट इज न्यू दिल्ली की भी बड़ी है, बेंगलुरु की भी बड़ी है और हैदराबाद की बड़ी है। मतलब सारी वो क्या नाम है स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है हमारी बड़ी है। तो आपका जनरल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सिटीज, सॉरी हाँ सिटीज या स्टेट्स इंक्रीज फ्रॉम 2001 टू 2011 ईयर। लिखेंगे जरा, most of cities increase from 2001 to 2011. Mumbai has the highest population among लिस्टेड सिटीज। मुंबई की सबसे ज्यादा थी ना, देखो तभी तो मुंबई सबसे आगे था, देखना जरा।
देखिए मुंबई की ज्यादा है ना, मैंने आपको बताया कितनी ज्यादा, करोड़ों में या फिर ये बाकी सब लैक्स में, यानी मुंबई की ज्यादा थी, है ना। फिर देखेंगे हम क्या बोला है आपको, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द टेबल। आपको क्या बोला है इसका अप्रोप्रिएट टाइटल। अच्छा टाइटल तो कुछ भी हो सकता है बच्चों के अनुसार, लेकिन टाइटल वो होते हैं जो आपको पूरी डाटा को या पूरी उसको ऑब्जर्वेशन या कुछ भी चीज हो उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज, पॉपुलेशन सिटीज फ्रॉम, इसको जैसे पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज लिख लिया, है ना। फिर ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं 2001 टू 2011, ये तो है नहीं 2001 एंड 2011 की दी है, इससे लेके जोड़ दिया तो यहाँ पे 2 की जगह एंड आएगा। देखो बेटा 2001 एंड 2011। चलिए सी पार्ट देखेंगे, क्या बोला है आपको, how much is the population of Pune in 2011, approximately how much has it increased compared to 2001। देखिए जरा किसकी बोला है बेटा, पुणे की, यानी पुणे की पॉपुलेशन देखेंगे। हम देखो पॉपुलेशन ऑफ 2011 की शायद ये लिखिए, है ना 2001। देखो तो क्या लिखोगे, पॉपुलेशन ऑफ 2001 में कितनी थी, 25,000, 25,38,473। population of Pune in 2000 in 2001 कितनी थी बेटा, 25 लाख ऐसी करके कुछ थी ना, 25,38,473। ट्वेंटी 38,173 वही पॉपुलेशन ऑफ किसकी बेटा, पुणे इन 2011 में कितनी थी बेटा, देखना 31,15,431, 31,15,431। आपसे क्या बोला था वो, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 अप्रोक्सीमेटली, और कितनी इंक्रीज हुई है 2001 से। अच्छा लगभग देखा जाए तो 2001 में कितनी थी, 25 लाख, है ना, और इसमें कितनी थी, 31 लाख। अच्छा आपसे पूछा था हाउ मच इंक्रीज, है ना, तो इंक्रीज कितना हुआ है, 31 लाख में से 25 लाख। आपसे अप्रोक्सीमेटली बोला इसलिए आप अप्रोक्स में ले रहे हैं। 31 में से 25 में कितना आएगा, 6 लाख, यानी लगभग कितनी बड़ी, 6 लाख। चलिए डी पार्ट देखेंगे अब, यानी फोर्थ, विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। देखिए कौन सी सिटी की सबसे ज्यादा बड़ी है बेटा, पटना की, नो दीदी, सबसे ज्यादा इंदौर, नो दी, नागपुर, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, इतनी वडोदरा की भी नहीं बड़ी, इतनी कोलकाता की भी नहीं बड़ी, इतनी
देखो बेंगलुरु की बड़ी है, कितनी बड़ी है, 43 लाख से हो गई 84 लाख, यानी लगभग डबल, है ना। तो किसकी बड़ी है सबसे ज्यादा, बेंगलुरु। बेंगलुरु द मोस्ट, सॉरी बेंगलुरु इंक्रीज द मोस्ट। बेंगलुरु इंक्रीज द मोस्ट पॉपुलेशन 2001 टू 2011, है ना। चलिए फिफ्थ पार्ट देखेंगे बेटा। क्या बोला है, वाई आर सॉरी आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल, विच आर दे। यहाँ पे कुछ सिटीज है जिनकी पॉपुलेशन क्या हुई है डबल, वह कौन सी है। तो देखो यस डबल तो है कुछ की, जैसे बेंगलुरु हो गया, एक एक करके लिखते जाए। चलो ई वाला पार्ट, यस, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु, और देखना बेटा किसकी हुई है, पटना की डबल नहीं हुई, इसकी डबल नहीं हुई, भोपाल की भी डबल नहीं हुई, फिर इसकी नागपुर कानपुर डबल तो नहीं हो रही, लगभग भी जयपुर की भी लगभग डबल नहीं हुई, पुणे की भी नहीं हुई, वडोदरा। देखो सूरत की देखो 24 लाख, बेटा देखना जरा, 24 लाख से कितनी होगी 44 लाख, यानी सूरत हो गया एक, है ना। कोलकाता की नहीं हुई, चेन्नई की भी नहीं, अहमदाबाद की भी नहीं, हैदराबाद की हुई है ना। बेंगलुरु तो हमने लिख ही लिया क्योंकि पहले पढ़ लिया था, यानी सूरत और हैदराबाद। और किसी की हुई है क्या, नो दीदी। तो यस द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु, सूरत, ये है अहमदाबाद, सॉरी कहते हैं हैदराबाद, हैदराबाद। और देखो जरा, देखो बेटा हमने तो ध्यान नहीं दिया, इसकी भी डबल हुई है, 10 से 17 हो गई, ऑलमोस्ट डबल ही है। तो कहता है पिंपरी चिंचवाड़ा, पिंपरी चिंचवाड़, हैदराबाद, पिंपरी चिंचवाड़ हैज ऑलमोस्ट डबल। डबल पॉपुलेशन, यही है। चलिए एफ पार्ट देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटना पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्लोज टू दी मुंबई, यानी पटना की पॉपुलेशन को किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए कि मुंबई की पॉपुलेशन आ जाए। अच्छा देखो पहले पटना की पॉपुलेशन, है ना, एफ पार्ट देखे जरा, लिखो पॉपुलेशन ऑफ पटना, है ना, फिर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, है ना। हमसे क्या अप्रोक्सीमेटली बोला है बेटा, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीपल टू द पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पटना की कहाँ है, पटना इन ईयर नहीं बोला, हाँ 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 नहीं। तो मान लीजिए मैंने लिया 16 वाली 84 है, यानी कि किसने बदल जाएगी 17 लाख में, किसमें 17 लाख है पटना की, और फिर मुंबई की भी कितनी देख लें, 1 करोड़, है ना।
पॉपुलेशन ऑफ पटना है अप्रोक्सीमेट 17 लाख है ना। और मुंबई की कितनी है 124 लाख, 1 करोड़ यानी, और पीछे यही तो दिया था यानी लाख में ले ले क्योंकि कटना है हमें तो मल्टीपल देखना है ना। चलिए आपसे बोल रहे हैं कि पटना की पॉपुलेशन की किससे मल्टीप्लाई करें जो मुंबई की पॉपुलेशन आ जाए। तो यानी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हम 124 को डिवाइड कर दे पटना की पॉपुलेशन से तो हमें पता चल जाएगा कितने का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। लाख से लाख कट गया, है ना। 17 से काटे 17 7 देखो 7 7 जा 49, 4 7 7 8 9 10 11 लगभग गया, प्रॉपर तो जाएगा नहीं, यानी लगभग कितना हो गया 7 लाख। यानी पटना पॉपुलेशन इज पटना पॉपुलेशन should be multiply by 7 to make it मुंबई पॉपुलेशन। आया समझ। चलिए उम्मीद है आपको अच्छी क्लास समझ आई होगी। इसी के आगे इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।